पहले भी हमने हमारे बीच के कई लोगों को खोया है, आर्थिक रूप से कमर टूटी है लोगों की। इससे जो पैसा आ गया बहुत से की न्याय तो उन्होंने मेरी जान खा रखी है। जो सैनिटेशन की जो टीम्स लगी हुई हैं, हर एक वार्ड में हमारे पास कर्मचारी हैं, जमादार है और सेक्टर इंचार्ज भी है। कोरोना महामारी के बीच मॉनसून की दस्तक और उसमें पैदा होने वाली मौसमी बीमारियों का आम जन को अब भय सता रहा है। एक ओर कोरोना वायरस, दूसरी ओर मौसमी वायरल, जिससे जन स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ने का खतरा बना हुआ है, जिसे लेकर कोटा दक्षिण निगम के पार्षदों में आयुक्त कीर्ति राठौर के समक्ष ज्ञापन सौंपा। आगे देखिए सूचना इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। मौसमी बीमारी से निपटने के लिए कोटा दक्षिण नगर निगम के आयुक्त RAS कीर्ति राठौर ने विशेष व्यवस्थाओं को लेकर बात कही। उन्होंने बताया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है और आमजन के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता से कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर कोटा कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद जितेंद्र सिंह, सोनू अब्बासी, प्रदीप कसाना, सुलेमान खान सहित अन्य पार्षद व सामाजिक संगठन ने कीर्ति राठौर को नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्ड और आमजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए उचित समाधान व स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने हेतु ज्ञापन सौंपा। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से ब्यूरो चीफ ज़ेबा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, कोटा दक्षिण विधानसभा के वार्ड पार्षद हमारे बीच में मौजूद हैं। स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया में। आपका परिचय जानना चाहेंगे पहले? जितेंद्र सिंह, वार्ड नंबर 5 से पार्षद हूँ। क्या आपने ज्ञापन सौंपा है आयुक्त कीर्ति राठौर जी को? जी मैडम को अभी ज्ञापन देके आए हैं हम। समस्या ये है कि कोरोना काल में इतने लोग पीड़ित हो चुके, आर्थिक रूप से पूरी तरह से उनकी कमर टूट चुकी। अभी कुछ समय से ये स्थिति हो रही है कि हमारे यहाँ 1 महीने में फोगिंग होती है। हमने मैडम से कहा है कि हर 10 दिन में फोगिंग हो और कीटनाशक केमिकल का छिड़काव नालियों में हो, पानी भरे हुए गड्ढे में हो, क्योंकि डेंगू पैर पसार रहा है। अगर हम समय पर अगर इस डेंगू की रोकथाम के लिए अगर ये व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये कोरोना के से भी भयंकर डेंगू का प्रकोप हो जाएगा। पहले भी हमने हमारे बीच के कई लोगों को खोया है, आर्थिक रूप से कमर टूटी है लोगों की। तो समय रहते नगर निगम आयुक्त को हमने ज्ञापन दिया है कि वो इस चीज़ पर सख्ती से कार्रवाई करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दे ताकि वो समय पर कार्य करें। कोटा की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से देखते हैं आप? चिकित्सा विभाग के सीमे जो हैं, दुर्भाग्य की बात है कि उनका किसका वरदस्त है मगर वो जीरो है। वो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते। भूपेंद्र सिंह जी तंवर साहब, उन्हें कई बार मिलने की कोशिश करते हैं और हमारे जैसे कई पार्षदों के तो उन्होंने नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं। तो वो इतना अहंकार है उन्हें। आप देखिए दादाबाड़ी डिस्पेंसरी की हालत देखिए आप, वहाँ कोई फिजिशियन डॉक्टर नहीं है, जबकि वहाँ 25 बेड का हॉस्पिटल है। जब तक ये छोटी डिस्पेंसरी है जिनमें व्यवस्था डॉक्टरों की सही नहीं होगी, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से मलेरिया डिपार्टमेंट हुआ करता था, उस तरह से छिड़काव करते थे, सिर्फ वो दिखावे के लिए 10-5 दिन तक ऐसा अभियान चलाएंगे। कुछ लोग आएंगे, कूलरों में थोड़ा बहुत ड्रॉप डालेंगे और इतिश्री कर देते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से यही निवेदन है कि इसमें दिखावा नहीं करें। पार्षदों को और जो भी वार्ड में जागरूक लोगों का सहयोग लेकर इस जो गंभीर समस्या नज़र आ रही है डेंगू की, इसके लिए जो भी उचित कार्रवाई हो सके उसमें सहयोग करें। बिल्कुल दोस्तों, एक तरफ महामारी का प्रकोप, दूसरी तरफ मौसमी बीमारियां, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप लगातार बना हुआ है। आइए जानते हैं इनसे भी क्या कहना चाहेंगे आप स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके। अगर नगर निगम की तरफ से व्यवस्था नहीं दी जाती है तो आप एज अ वार्ड पार्षद क्या करते हैं अपने वार्ड के लिए? वार्ड पार्षद की जो सीमा होती है उस हिसाब से वार्ड पार्षद अपने वार्डों में कार्य करवाता है। लेकिन हम प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से हर पार्षद बेचारा हमेशा 8 दिन में 15 दिन में अपना रोना रोता है, लेकिन किसी भी अधिकारी को यूँ नहीं रेंगती कि हम
स्वास्थ्य के प्रति या अतिक्रमण के प्रति या सफाई के प्रति कोई जुझारूपन से काम करें। यहाँ हम लोग आते हैं, हमें ज्ञापन देना पड़ता है, आप लोगों को मीडिया के द्वारा बुलाना पड़ता है। उसके बाद भी ये लोग इस चीज़ पे कतई ध्यान नहीं देते हैं कि भाई पार्षद बेचारा जनप्रतिनिधि है और वहाँ से यहाँ आता है, हमें ज्ञापन देता है, हम इस चीज़ पे अमल करें। कोई प्रशासन में बिल्कुल भी सिस्टम फेल हो चुका है। और स्वास्थ्य के तो हाल ये है कि अभी दलाली चल रही है ज़बरदस्त, है ना, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन लोगों का ये हाल है कि बेचारे जो जहाँ पढ़े हैं वहाँ पढ़े हैं किसी तरह का। आज प्राइवेट हॉस्पिटलों का ये हाल हो चुका है कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए हो तो इलाज कराएं, नहीं तो पेशेंट वहीं मर जाता है। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रशासन थोड़ा स्वास्थ्य संभालें और प्रशासन अपनी जवाबदारी भी तय करे। मैं पार्षद पति वार्ड नंबर 35 बादशाह खान। आपने ज्ञापन सौंपा है आयुक्त कीर्ति राठौर जी को, क्या आश्वासन मिला आपको? मैडम ने बोला है कि जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देंगे। फॉगिंग जहां 1 महीने में होती है उसको 10 दिन में रेगुलर करवाएंगे। और हमने जो मांग रखी है कि नालियों में भरे हुए पानी में ये कीटनाशक डाला जाए, मैडम ने इसको स्वीकार किया है और इसको व्यवस्था सुधारने की बात कही है। सोनू अब्बासी, पार्षद वार्ड 3। आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपकी क्या मांग है? एज अ वार्ड पार्षद आप क्या मांग रखते हैं? मैं प्रदीप कसाना, पार्षद शिवपुरा से, वार्ड 4 से। जैसे कि मेरे गुरुजी जितेंद्र जी जीतू बना ने बताया, वैसे ही हम जैसे कि वार्ड में जो बढ़ रही है बीमारियां, उनके लिए फॉगिंग मशीन के लिए कीर्ति मैडम के पास आए हुए हैं और जल्द से जल्द मैडम ने बोला है कि उसको 10 दिन में चालू करवाएंगे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया में। जैसे कि दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर का डर पूरी देश और दुनिया में बना हुआ है और दूसरी ओर मौसमी जो बीमारियां हैं, डेंगू और मलेरिया, उसका भी प्रकोप जनता के अंदर लगातार बना हुआ है। कोटा दक्षिण विधानसभा के कुछ वार्ड पार्षदों ने अभी नगर निगम आयुक्त कीर्ति राठौर जी को ज्ञापन सौंपा है। आइए सीधा जुड़ते हैं नगर निगम आयुक्त कीर्ति राठौर जी से। स्वागत है आपका सूचना इंडिया में। किस तरह से कार्रवाई की जाएगी मैम? जो ज्ञापन आपको सौंपा गया है वार्ड पार्षदों के द्वारा, तो कैसे कार्रवाई होगी अब इस पर? पहली बात तो ये है कि जब से मौसमी बीमारियों का प्रकोप चालू होता है तब से ही हमारा प्रोग्राम बना हुआ रहता है कि हमें इस प्रकार से फॉगिंग करवानी है और एंटी मलेरियल एक्टिविटीज़ भी करवानी है। इसमें हम सबसे पहले तो हमारे पास जो फॉगिंग मशीन्स हैं उनका प्रोग्राम जारी कर देते हैं। हर एक सेक्टर पे भी मशीन दे रखी है और उसका जो लिक्विड होता है वो भी दे रखा है। वो कार्यक्रम हम जारी कर चुके हैं, एक बारी सभी स्थानों पर फॉगिंग हो चुकी है। दूसरी जो एक्टिविटी होती है वो हमारी जो पानी भरा हुआ रहता है कई स्थानों पर नालियों में और खाली प्लॉट्स वगैरह में, उसमें हम लोग MLO डाल देते हैं जिससे कि मलेरिया के और मस्कीटोज़ के जो लार्वा हैं वो पनपे नहीं और बीमारी ना फैले। तो ये MLO की भी एक्टिविटी हमारे यहाँ से चल रही है। चूँकि अभी पार्षद गणों ने हमें लिखित में वापस दिया है तो एक फॉगिंग का कार्यक्रम हम पुनः जारी करने जा रहे हैं, जिसके कि शाम के टाइम हम लोग करवाते हैं। जिस टाइम सबसे ज़्यादा मस्कीटोज़ निकलते हैं उस टाइम फॉगिंग करवाते हैं, तो मस्कीटोज़ को कंट्रोल करने के लिए। कोटा दक्षिण के अंदर 80 वार्ड आते हैं, तो कैसे आप 80 वार्ड की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कार्य करेंगे? ये मैम बेसिकली इसमें हर एक सेक्टर पे हमारे जो 80 वार्ड हैं, एक 8 सेक्टर्स में 9 सेक्टर्स में विभाजित हैं और हर एक सेक्टर पे हमने एक मशीन दे रखी है फॉगिंग के लिए। इसके अलावा निगम स्तर से भी हम लोग मशीन भेजते हैं। तो ये फॉगिंग तो इस तरह से इंश्योर करते हैं। साथ ही हमारे जो सैनिटेशन की जो टीम्स लगी हुई हैं, हर एक वार्ड में हमारे पास कर्मचारी हैं, जमादार है और सेक्टर इंचार्ज भी है। तो इन सभी को इसमें शामिल किया हुआ है। साफ़ सफाई की व्यवस्था वो पूरी देखते हैं। साथ ही कहीं पर पानी इकट्ठा हो रहा है, कहीं पर वो लोग टंकियों में पानी भर देते हैं, टायर्स में पानी भरे रहता है, इन सब की भी एक्टिविटीज़ उनको खाली कराने का काम भी ये लोग हमारी टीम्स करती हैं। और इसको जब हम लोग मीटिंग्स लेते हैं, रिव्यू मीटिंग्स वीकली 15 डेज़ में जो रिव्यू मीटिंग्स होती हैं उसमें भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो इस तरह से इंश्योर करते हैं। फॉगिंग कितनी बार छिड़काव होगा हर वार्ड के अंदर मैम, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम 2 बार तो अभी हो चुका है। प्रोग्राम जारी करते हैं, उस हिसाब से प्रति वार्ड जाते हैं वो लोग शाम के टाइम और होता है। तो 2 कार्यक्रम तो हम जारी कर चुके हैं, 2 बार ही हो चुका है इस सीज़न में। अभी एक बार हम और वापस करवाएंगे, तो 3 टाइम्स इट विल बी इन एवरी एरिया। फॉगिंग के अलावा और कुछ कीटनाशक दवाइयाँ और ये जो खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं जहाँ पे पानी भरा हुआ है, उनका कैसे क्या समाधान निकलेगा?
इसमें मैम एक्टिविटी तो ये रहती है, ब्लीचिंग पाउडर भी डालते हैं हम लोग, जहाँ पे सूखा है वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, और जहाँ पानी है उसके अंदर MLO डालते हैं जो कि बर्नट ऑयल होता है बेसिकली। तो एक पानी के ऊपर लेयर बन जाती है ऑयल की, और जो अंदर लार्वा होता है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये एक्टिविटी हमारी सतत रूप से चालू है। बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना कीर्ति राठौर जी की तरफ से नगर निगम की तरफ से पूरी व्यवस्था की जाएगी, वार्ड पार्षदों की सुनवाई की जाएगी। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ सूचना इंडिया से, धन्यवाद।